बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 7 स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। अ प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडीज़। कोई भी तरीक़ाकार इख्तियार करना टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई भी साइंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज। साइंस जो है वो एक मुनज़्ज़म इल्म है। लाइक अदर साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज आल्सो हैव अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। दूसरी साइंसेज की तरह, जिस तरह फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो इस तरह जो बायोलॉजी भी है उसका एक ख़ास किस्म का जो है ना वो तरीक़ेकार है, विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, जो कि बेस करती है एक्सपेरिमेंट्स पे। साइंसदान इसमें बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर कोई नतीजा निकालते हैं। डिफरेंट steps in biological methods of study are number 1 observation, hypothesis, deduction, experiments, theory and scientific law। तो अब हम करेंगे स्टेप वाइज इनको डिस्कस। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। A collection of relevant information or data after determination of specific biological problem is called observation। सबसे पहले हम किसी चीज़ को जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत सी मालूमात उसके बारे में जो है ना वो जमा करते हैं और बाद में जो है इस तरह की जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम ऑब्जर्वेशन का नाम देंगे। ऑब्जर्वेशन आर मेड अप ऑफ 5 सेंसेस। किसी चीज़ को सर्च करने के लिए हम पहले देखते हैं, देन हेयरिंग, उसको सुनना, समझना, स्मेल, टेस्ट, ये सारे जो है हमारे 5 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए जो है ना कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी, उनके तरीक़ाकार के काम करने के लिहाज से। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन दो किस्म की होती है, एक तो क्वालिटी के लिहाज से और एक क्वांटिटी। क्वालिटी कहती हैं उसके रंग की वजह से, कोई रंग वगैरह हो गया, दैट कैन नॉट बी मेजर, और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजरेबल। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैव एक्यूरेसी एंड आर मेजरेबल। जो क्वांटिटी है उस वो एक्यूरेट होती है और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, जैसे 2 किलो चीनी है, 3 किलो चीनी है। इसी तरह क्वालिटी जो है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कैन नॉट बी मेजर, इनको हम जो है वो नाप नहीं सकते हैं, एंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और इनको नंबर्स में भी नहीं दिख सकते। ऑब्जर्वेशन के बाद सेकंड स्टेप है हाइपोथेसिस का। तो एनी स्टेटमेंट गिवन बाय अ साइंटिस्ट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि कोई भी साइंसदान देता है एक्सपीरियंस करके कि इस चीज़ के जो है ना वो बारे में ये इल्म उसे जो है वो मिला है, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इट इज़ अ थियोरेटिकल स्टेटमेंट, ये जो है वो एक पुख्ता स्टेटमेंट होती है लेकिन एक्सपेरिमेंट के बगैर होती है। सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द ऑब्जर्वेशन इन डाटा फॉर्म टू गिव स्टेटमेंट, तो इसको वो डाटे की फॉर्म में लेके आते हैं ताकि एक मखसूस किस्म की स्टेटमेंट बनाई जा सके। दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। वेज ऑफ फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो देर आर 2 मेन वेज ऑफ फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहले है डिडक्शन। लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन, कि किसी ख़ास वजह की बुनियाद पर नतीजा निकालना डिडक्शन कहलाएगा। डिडक्शन इन डिडक्टिव रीजनिंग वी ड्रॉ स्पेसिफिक प्रिंसिपल फ्रॉम सम जनरल, हम ख़ास किस्म के प्रिंसिपल्स जो है ना कुछ आम किस्म के प्रिंसिपल्स में से निकालते हैं, मतलब कोई आम सी बात में से कोई ख़ास सी बात निकाल लेना। जैसे डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये आम बात से ख़ास बात अखज़ कर लेता है। फॉर एग्जांपल डिडक्टिव लॉजिक में हम इफ़ और देन का यूज़ करते हैं, मतलब कि ये ऐसे हुआ है, देन ये ऐसे हो गया, ठीक है, कोई भी हाइपोथेसिस बनाने के लिए। तो एग्जांपल है इफ़, अगर ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम परिंदों के पर होते हैं, एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, और जो चिड़ियाँ हैं वो परिंदे हैं, देन वी, तो फिर हम ये नतीजा निकालेंगे क्या, दैट स्पैरोज हैव विंग्स, के तमाम परिंदों के पर होते हैं, इफ़ तमाम चिड़ियों के पर होते हैं। सेकंड एग्जांपल है इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, के खुराक बनाने के लिए अगर तमाम पौधे जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और उनको सूरज की रोशनी होती है तो की ज़रूरत होती है, देन एनी ग्रीन प्लांट व्हेन प्लेस इन डार्क, तो क्या देन, फिर देन का वर्ड यूज़ हुआ है कि अगर तमाम सब्ज़ रंग के पौधों को हम अंधेरे में रख दें, दे वुड नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज, तो वो शुगर तैयार नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब है इंडक्टिव रीजनिंग, अभी इसका उलट हो जाएगा, जो हम आम बात में से ख़ास निकाल रहे थे अब हम ख़ास बात में से आम बात निकालेंगे। इन इंडक्टिव रीजनिंग वी कंक्लूड जनरल प्रिंसिपल फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव रीजनिंग यूज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज इंडक्टिव जनरलाइजेशन विच इज़ रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब ख़ास बात में से आम बात का निकालना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी नो, अगर हमें पता चल जाए कि स्पैरोज हैव विंग्स, के तमाम चिड़ियों के पर होते हैं, एंड आर बर्ड्स, और वो परिंदे होते हैं, सो ईगल, पैरट, हॉक, क्रो, सो आर बर्ड्स,
और ये तमाम जो परिंदे हैं ये क्या हैं, बर्ड्स हैं, जैसा कि ईगल उकाब हो गया, तोता हो गया जी, हॉक है, इसमें उकाब और ईगल ये चीलें वगैरह आ जाती हैं, क्रो कौवे आ जाते हैं। सो दे मस्ट हैव विंग्स, तो जाहिर बात है इनके जो है वो पर होने चाहिए। देन तब हम क्या नतीजा निकालेंगे, वी इंड्यूस, तो हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं ख़ास बात में से, दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, के तमाम परिंदों के पर होते हैं। अदर वेज ऑफ हाइपोथेसिस भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपका, इंट्यूशन और इमेजिनेशन, किसी चीज़ का जो है वो तसव्वुर करना। एस्थेटिक प्रेफरेंस कहते हैं कि ना उसके खूबसूरती पर जो है ना उसको आप जांच पड़ताल करो इसकी। रिलीजियस और फिजियोलॉजिकल आइडियाज़, इसमें कुछ मजहबी और फलसफियाती ख्यालात भी आ जाते हैं। कंपैरिजन करते हैं आप उसका, एंड एनालॉगी विद अदर प्रोसेसेस, दूसरे तमाम चीज़ों के साथ उसका मुआवजा करते हैं। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग बाय लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, किसी दूसरी चीज़ की तलाश में किसी नई चीज़ का मिल जाना, हाइपोथेसिस में ऐसा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स का। जब हाइपोथेसिस जो है दे आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग, के बार बार उस पर टेस्ट हो रहे हैं और इस तरह की जो थ्योरी है वो मतलब इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट बन जाएगी हाइपोथेसिस। रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस, बार बार जो है वो हाइपोथेसिस देना, उस पर अमल करना, टू पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन इंक्रीज साइंटिफिक कॉन्फिडेंस, इसमें कोई गलती की गुंजाइश ना निकलना, मतलब कोई गलती ना निकलना, तो ये साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस जो है इसको बढ़ा देती हैं। विच आर नॉट फॉल्सिफाइड, और हम उसको गलत भी साबित नहीं कर सकते। एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, ऐसी हाइपोथेसिस जो कि बार बार, ऐसा मफरूज़ा जो कि बार बार जो है वो गलत नहीं हो रहा, एंड इवन बीन फॉल्सिफाइड, और वो गलत साबित इज़ कंसिडर्ड वेल सपोर्टेड, तो उसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है क्योंकि उसके कोई गलत मायने नहीं निकल रहे हैं, कोई गलत नतीजा नहीं निकल रहा है, एंड इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। दिस में बी यूज एज द बेसिस फॉर फार्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, तो ये साइंसदान का जो है ना वो बढ़ा देती है उनका कि हाँ जी वो मज़ीद हाइपोथेसिस जो है वो बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स मिलकर बाद में थ्योरी बना देती है। सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट एंड एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड थ्योरी। बार बार हाइपोथेसिस जो है वो उसका ठीक रिजल्ट आ रहा है और टेस्ट भी सही आ रहे हैं, तो साइंटिस्ट उस चीज़ को मान लेंगे और वो थ्योरी बन जाएगी। गुड थ्योरी कैसी होती है? गुड थ्योरी इज़ अ प्रिडिक्टिव एंड हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर। गुड थ्योरी जो है वो बहुत अच्छी साबित होती है और उसके अंदर वजाहत करने की भी ताकत होती है। और प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी होती है विच सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, जिसमें हम बहुत से और नए से मफरूज़े जो हैं वो अखज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा साइंटिफिक लॉ का। साइंटिफिक लॉ जो है वो कानून होता है और उसको कोई भी जो है ना वो चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ये हकीकत पर मबनी होता है। इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, और इसको हम झुटला नहीं सकते हैं। इफ़ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, अगर ये थ्योरी जो है वो अगर हम इसको मतलब गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और हमें इस चीज़ के बारे में बार बार सबूत मिल रहे हैं, देन इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ, तो ये एक साइंटिफिक लॉ बन जाएगी। बायोलॉजी इन शॉर्ट, बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज बिकॉज ऑफ इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ। ये इसमें जो है ना हम कुदरत की जो है ना वो चीज़ें होती हैं इसमें मतलब उनको तब्दील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये हकीकत पर मबनी होती हैं। बायोलॉजिकल लॉज में कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे हार्डी-विनबर्ग थ्योरम है और मैंडल्स लॉ हैं, जिनको हम गलत साबित नहीं कर सकते हैं। द लॉज आर इवन मोर जनरल दैन द थ्योरीज एंड अफोर्ड आंसर्स टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इस तरह के जो लॉज हैं उनमें पेचीदा किस्म के सवालात होते हैं। दैट्स वाई दे आर फ्यू लॉज इन बायोलॉजी, इसलिए बायोलॉजी में जो है वो कुछ मखसूस किस्म के लॉज हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।